तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं चार्ट पर और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जैसे कि सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे इस चैनल पे। अभी आज के इस वीडियो में हम लोग जो सीखने वाले हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं ये इंपॉर्टेंट कितनी होने वाली वीडियो। आप लोग पूरे यूट्यूब में आप सर्च करना कि मेरे को आईसीटी की मास्टर क्लास करनी है, मतलब आईसीटी मास्टर क्लास डालेंगे, आईसीटी स्ट्रेटेजी डालेंगे तो बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी, उनके प्लेलिस्ट में जाकर आप सीख सकते हैं। लेकिन वो कुछ वीडियोस और कुछ टॉपिक बचा के रखते हैं अपने कोर्स के लिए, और वो कोर्स में आपको पेड, जब आप पेमेंट करते हो तब वो आपको सिखाया जाता है। उन्हीं में से जो पेड कोर्सेज के जो एकदम एडवांस लेवल की जो नॉलेज होती है उसके अंदर एक आता है सबसे बड़ा टॉपिक जो आज की क्लास होने वाली है। उस क्लास का नाम है मार्केट सेंटीमेंट। अब ये मार्केट सेंटीमेंट कितना ज्यादा जरूरी है वो मैं आपको आज पूरा सिखाने वाला हूं। कैसे आप किसी भी पेयर में अगर ट्रेड करते, एग्जांपल के तौर पे अगर आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हैं तो गोल्ड पे मार्केट सेंटीमेंट देखने के बाद ट्रेड करना चाहिए। अब ये मार्केट सेंटीमेंट का क्या बेसिकली बताता है, ये डेटा दिखाता है। अब इस डेटा में हम लोग को बेसिकली ये पता रहता है कि लॉन्ग पोजीशन में कितने लोग बैठे हुए हैं और शॉर्ट पोजीशन में कितने लोग बैठे हुए हैं, और इसी डेटा की मदद से हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं और अपने प्रॉफिट एंड लॉस को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इस पूरे टॉपिक को डिटेल में समझने वाले हैं। अब इसमें हम लोगों को क्या क्या देखना चाहिए, जैसे गोल्ड का भी एक चार्ट खुला हुआ है। गोल्ड पे मैंने कल लाइव सेशन में बोला था कि मेरा पर्सपेक्टिव सेल साइड पे शिफ्ट हो गया है। अब ये किस बेस पे मैंने बोल दिया बिना किसी सेल साइड गए हुए, वो अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने एक नए टैब में जाएं गूगल का, और उसमें आपको लिखना है माई एफएक्स बुक। ठीक है, तो माई एफएक्स बुक में आप जाएंगे और इसको सर्च कर दे, और ये माई एफएक्स बुक में आपने क्लिक कर दिया यहां पर। ठीक है, पहले वाले कॉलम को क्लिक कर दिए, माई एफएक्स बुक का इस तरीके का लोगो आएगा। यहां पर कुछ माई एफएक्स बुक की ऐसी आपको वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें हम लोग को बेसिकली जाना है किसके अंदर, इसमें आपको जाना है सेंटीमेंट के अंदर। अब यहां पर सेंटीमेंट कहां पर लिखा आ रहा है, सेंटीमेंट अगर आप देखोगे रिव्यू के जस्ट नीचे यहां पर आपको सेंटीमेंट दिखेगा। ठीक है, तो ये सेंटीमेंट बेसिकली हमारा खुल गया। अब यहां पर जब आपने खोला होगा तो आपके पास बहुत सारे पेयर आ गए होंगे। बेसिकली मैं इन सिर्फ और सिर्फ 5 पेयर में ट्रेड करता हूं, जैसे यूरो यूएसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया, यूएसडी कैड हो गया, और यूएसडी हो गया, एंड गोल्ड हो गया अपना। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहां पर ये साइड में एक पैनल दिख रहा होगा, ठीक है, फिल्टर का, इसमें आप क्लिक करेंगे इस पैनल पे, और आप पहले हाइड ऑल करके यहां पर क्लिक कर लेंगे। तो मैंने यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, और जिसमें भी आप ट्रेड करते हैं, ठीक है, जिस भी पेयर में आप ट्रेड करते हैं उसका मार्केट सेंटीमेंट आप निकाल सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर है, फॉरेक्स के अंदर है। आप इंडियन मार्केट में ढूंढने मत चले जाना। तो यूरो यूएसडी यहां पर है, जीबीपी यूएसडी यहां पर है, गोल्ड यहां पर है, यूएसडी कैड यहां पर है, और ऑड यूएसडी यहां पर है। इन सबको टिक कर दे और वापस से आ जाए। अब इस डेटा का कितना रिफ्रेशमेंट होता है, और ये कौन सा डेटा है, ये डेली टाइम फ्रेम का डेटा है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे जिस भी पेयर में आप ट्रेड करते हो उसका सेंटीमेंट ये बताएगा, इसमें दिखाऊंगा आपको। ये डेटा आप पहले इसको पढ़ो। डेटा इज बेस्ड ऑन वेरीफाइड रियल अकाउंट ओनली एंड रिफ्रेश्ड एवरी 60 सेकेंड। आप 60 सेकंड बाद रिफ्रेश कर दो, और ये खुद भी रिफ्रेश होता रहता है। तो 60 सेकंड बाद हमेशा आप इसको रिफ्रेश कर दो, जिससे आपके पास जो डेटा है वो एक्यूरेट निकल कर आए जब भी आप ट्रेड करने वाले हो। अब देखिए, जैसे कि हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, तो जब लंदन सेशन ओपन होता है तो एक अच्छी मूवमेंट मिलती है, जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है एक अच्छी मूवमेंट मिलती है। तो जिस भी पेयर में आप ट्रेड कर रहे हो उसका मार्केट सेंटीमेंट अब देखना है। मार्केट सेंटीमेंट कैसे देखना है, कुछ भी नहीं दोस्तों, सिंपल सा है। इसमें आपको क्या करना है, जैसे मैं गोल्ड में ट्रेड करता हूं, मेरा फेवरेट क्या है, गोल्ड है। गोल्ड में आपको देखने को यह मिल रहा है कि यहां पर मार्केट में 46% लोगों ने शॉर्ट कर रखा है, मतलब जो शॉर्ट कर रखा है वो 46% है, और लॉन्ग कितने लोगों ने कर रखा, 54% लोग। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहां पर जो डेटा है वो किधर दिखा रहा है कि बाइंग साइड पे मार्केट बुलिश है। ठीक है, यहां पर क्या दिखा रहा है, लॉन्ग साइड पे 54 है, शॉर्ट में 46 है। अब मैं आपसे पूछूंगा, आपने अभी तक आईसीटी की इतनी सारी क्लासेस ले ली, लिक्विडिटी ले ली, फेयर वैल्यू गैप ले ली, ऑर्डर ब्लॉक ले लिया, आप लोग ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पॉज करके। ये नहीं, लास्ट तक तो आपको पता चल जाएगा। अभी पॉज करो और बताओ कि मार्केट किस तरफ जाने वाला है। वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो। आई होप आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा कि मार्केट लॉन्ग पोजीशन पे जाएगा। अब जो लाइव क्लास में आते हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो नए लोग इस चैनल पे उन्होंने लिखा होगा कि लॉन्ग साइड पे जाएगा सर, क्योंकि डेटा लॉन्ग साइड का दिखा रहा है।
लेकिन अब एज अ आईसीटी ट्रेडर आप सोचो, और एज अ आप कौन सा बैंक और इंस्टीट्यूशंस के नजर से सोचो कि जब 54% लोग लॉन्ग की पोजीशन बना रहे हैं, और गोल्ड का मैं चार्ट दिखा देता हूं, गोल्ड मार्केट यहां से ऊपर भी जा रहा है, तो बैंक्स इतने पागल तो नहीं है कि वो सबको एक प्रॉफिट का मतलब इंजॉय करने देंगे सिनेरियो। बैंक्स क्या करेंगे, मार्केट शॉर्ट के साइड पे ढकेलेंगे। तो वो जो सेंटीमेंट अभी बन रहा है ना, करंट ना हो, ये मार्केट गिरा और एकदम से ये ऊपर जा रहा है, ये जब गिरा है ना, अभी यहां तक 50-50% था गोल्ड में सेंटीमेंट। आप देखते रहना इस डेटा को, मैं जब अभी बता रहा हूं अभी की बात है, कल की बात है, गोल्ड में जो सेंटीमेंट था वो 50-50% था, मतलब डेटा कहीं भी शिफ्ट हो ही नहीं रहा था, और मार्केट धड़ाम से नीचे की तरफ गिरता है और उसके बाद मार्केट पूरा रिकवर कर जाता है। और अभी भी अगर आप देखोगे एज अ रिटेल ट्रेडर क्या दिमाग लगाएगा, अगर वो 3 मिनट के अंदर है, ये देखो, वो दिमाग यही लगाएगा कि मार्केट में अब मैं कॉल की तरफ क्या करूंगा, खरीदारी करूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं एज आईसीटी ट्रेडर हमको इधर ट्रेड करना है पुट साइड पे। तो हमारा जैसे ये 0.5 का हमारा ओटी जोन बना हुआ है, तो इस जोन से अगर मेरे को क्या मिलता है, एमएसएस मिलता है, तो मैं शॉर्ट साइड की ट्रेड करूंगा, ना कि लॉन्ग साइड की। अब इसमें आप लोग बोलोगे सर आप क्या कह रहे हो। देखिए मुद्दे की बात यह है दोस्तों, मैं आपको चार्ट में समझाता हूं कि खाली चार्ट ये रहा, ठीक है। अभी यहां पर आप, ये पोजीशन किसकी है, शॉर्ट वालों की है। यहां पर कितने परसेंट लोग हैं, 48% लोग हैं। और ये पोजीशन है किसकी, लॉन्ग वालों की। तो यहां पर कितने परसेंट लोग हैं, 58%। ये एग्जांपल के तौर पे अपन ने ले लिया, ठीक है। अब एक चीज बताओ, नंबर ऑफ एसएल मार्केट में किस तरफ लगे होंगे, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एसएल होते हैं, मतलब आपने यहां पर एंट्री बनाई है, मार्केट ऐसे जा रहा है, आपने यहां पर एंट्री बनाई, तो आपने इसके पीछे एसएल रखा होगा, यहां तो रखा नहीं होगा एसएल, एसएल आपने इसके पीछे रखा होगा, कुछ लोगों ने यहां रखा होगा, कुछ लोगों ने यहां रखा होगा। ऐसे ही मल्टीपल जगह पे मार्केट में आप लोगों ने एसएल प्लेस कर रखे हैं, जो लॉन्ग पोजीशन पे जा रहे हैं, जिस हिसाब से देखो गोल्ड का मार्केट चल रहा है। और उसके बाद बैंक्स क्या करता है, बैंक्स देखेगा कि लिक्विडिटी मार्केट में किस तरफ है, शॉर्ट की तरफ ज्यादा है या लॉन्ग की तरफ ज्यादा है। ऑफ कोर्स लॉन्ग की तरफ ज्यादा है, क्योंकि लॉन्ग की तरफ लोगों ने भर भर के ट्रेड मार रहे हैं, तो पीछे के एसएल सबसे ज्यादा किधर है, लॉन्ग की तरफ है, तो मार्केट गोज डाउन। ये आईसीटी ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज यही है कि आपको रिटेल ट्रेडर के दिमाग से हटके सिखाया जाता है। तो बेसिकली अगर गोल्ड का मार्केट ये उठ रहा है तो इस झांसे में ना आए, मार्केट बहुत गंदा गिरने वाला है, ज्यादा गंदा नहीं गिरेगा। अगर ये डेटा मान लो 70% शिफ्ट हो जाता है तो बहुत गंदा गिरेगा। जैसे अभी मैं यूरो यूएसडी का दिखाऊं आपको, अभी हम लोग आ जाते हैं यूरो यूएसडी में, ठीक है। अभी गोल्ड का अभी देख लो आप ऊपर जा रहा है, लेकिन मैंने क्या कहा है, अभी आज कौन सा तारीख है, आज तारीख है 4 तारीख है। यहां पर सिस्टम में नंबर और डेट गलत डला हुआ है तो इसको मत देखें, आज 4 तारीख है, 4 तारीख को और 9:15 का टाइम हो रहा है। इसमें मैं आपको ये बता रहा हूं कि गोल्ड का मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। जब भी आप लोग कल और आज इस वीडियो को देखेंगे तो आप देखना शाम तक ही या कल जब मंडे को ओपन होगा तो मार्केट गोज डाउन, बिकॉज मार्केट में सबसे ज्यादा लोग किधर की ट्रेड बना रहे हैं, कॉल साइड की बना रहे हैं। तो लिक्विडिटी किधर पड़ी हुई है, कॉल साइड की पड़ी हुई है। अब ये एग्जांपल मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूं कि मार्केट कैसे जाता है आपको धोखा देकर। अब यूरो यूएसडी का एक बार डेटा पढ़िए, और ये यूरो यूएसडी का जो डेटा है ना, पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते से लगातार यही बना हुआ है। और आप डेटा को देखोगे तो डेटा में आपको नजर आ रहा है, यूरो यूएसडी मैंने क्लिक किया, डेटा में क्या नजर आ रहा है, 80% लोगों ने शॉर्ट कर रखा है एंड 20% लोगों ने लॉन्ग कर रखा है। तो मतलब अगर हम लोग देखें कि मार्केट में सबसे ज्यादा किस तरफ बायर और सेलर मौजूद है, नंबर ऑफ परसेंटेज किस तरफ जाता है, तो हमको नजर आ रहा है कि मार्केट में जो सेलर है, नंबर ऑफ सेलर है वो ज्यादा है, मतलब मार्केट गोज डाउन, है ना। सबका माइंडसेट यही रहेगा कि मार्केट अब नीचे की तरफ जाएगा। तो मैं आपको यहां पर फिर से एक एग्जांपल दिखाता हूं कि मान लो यहां पर एक शॉर्ट है, यहां पर लॉन्ग है, यहां पर 80% डेटा जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, शॉर्ट का, और बाकी का जो 20% डेटा दिखा रहा है वो लॉन्ग का दिखा रहा है। तो मतलब जो सेलर है वो ज्यादा है। अब आप लोग एज ए रिटेल ट्रेडर आपको ये चीजें नहीं पता होती तो आप लोग क्या करते, शॉर्ट करते। लेकिन आप इमेजिन करो कि जो बंदे यहां पर शॉर्ट करते जा रहे हैं उन सब के एसएल इन सब स्विंगों के पीछे लगे होंगे, सिंपल। अब लिक्विडिटी किधर की होगी, मैंने आपको क्या पढ़ा है कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे काम करता है, वो लिक्विडिटी। उसके बाद जो दूसरी चीज है और लास्ट चीज है वो है फेयर वैल्यू गैप। तो लिक्विडिटी के बेसिस पे मार्केट काम करता है, यही इसका फ्यूल है। जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल डीजल चाहिए, ईवी चाहिए, लाइट चाहिए, सेम ऐसे ही इसको लिक्विडिटी चाहिए मार्केट को चलने के लिए।
तो मेरा क्या व्यू है, यूरो यूएसडी गोज अप। और अब मैं यूरो यूएसडी का आपको चार्ट दिखाता हूं, और अभी भी आपके सामने डेटा खुला हुआ है ना, यूरो यूएसडी 80% एंड लॉन्ग 20%। अब आपको यूरो यूएसडी का चार्ट दिखाऊंगा और आप शॉक हो जाएंगे। तो यूरो यूएसडी का चार्ट खोलता हूं, और ये चलिए आप डेली के टाइम फ्रेम में, अब आपको दिख जाएगा कि मार्केट में कितनी ज्यादा पावर है सेंटीमेंट की। ये देखिए मार्केट लगातार 9 मई से, मैंने क्या बोला था, 9 मई, यहां 4 जून चल रहा है, जुलाई चल रहा है, 9 मई से मार्केट बूम 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 बूम। और जब यहां पर मार्केट का जो डेटा शिफ्ट हुआ था ना 80%, वो ये वाला हुआ था। ठीक है, यहां पर लोगों को बुलाया गया कि आप शॉर्ट की पोजीशन बनाइए, उसके बाद मार्केट कहां धकेल दिया गया, लॉन्ग पोजीशन की तरफ। तो इस चीज का दोस्तों आप आइडिया रखिए कि मार्केट किस हिसाब से काम करता है। मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो हमेशा हम लोग अपोजिट में देखेंगे, क्योंकि जहां पर ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी होगी वहां पर आप ज्यादा अच्छी बेहतर ट्रेड बना पाएंगे। सेम मैं आज आपको जीबीपी यूएसडी का डेटा दिखाता हूं। जीबीपी में आपको दिख रहा है 70% शॉर्ट, मतलब 70% लोगों को शॉर्ट करना चाहिए कायदे के तौर पे, और 30% लोगों ने लॉन्ग कर रखा है। मैं वही जीबीपी का आपको चार्ट दिखाता हूं, तो जीबीपी के चार्ट में आपको दिखेगा लॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहां पर ये वाला जो सेंटीमेंट था वो क्रिएट किया गया था कि मार्केट गोज डाउन, बट मार्केट किधर की तरफ भागा है, अपसाइड की तरफ भागा है। मतलब ये डेली का टाइम फ्रेम है, डेली का सेंटीमेंट खुला हुआ है, तो आप डेली के टाइम फ्रेम का देखिए कैसे मार्केट भागा है। अगर यही आप 5 मिनट के अंदर एमएसएस के साथ सिर्फ और सिर्फ अपने सेंटीमेंट जो दिखा रहा है उसके अगेंस्ट में ट्रेड बनाते हैं, मतलब जहां पर लिक्विडिटी है उसके सामने बनाते ट्रेड, तो आपके मल्टीपल टाइम्स आपके टीपी हिट होते। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने। और बाकी सेंटीमेंट के हिसाब से यूएसडी कैट देखेंगे तो एक सबसे अच्छा एग्जांपल है। अभी तक मैंने मार्केट शॉर्ट हो रहा था तो मार्केट कहां जा रहा था, लॉन्ग जा रहा था। अब मैं आपको यूएसडी कैट दिखाता हूं। तो यूएसडी कैट का भी ये ऑलमोस्ट 2 हफ्तों से डेटा इसी तरीके से है कि 31% लोगों ने शॉर्ट कर रखा है, मतलब नंबर ऑफ परसेंटेज जो ये गोल्ड में सिनेरियो बन रहा है, तो शॉर्ट 31% एंड लॉन्ग 69%। ठीक है, तो कायदे से क्या होना चाहिए, मार्केट को लॉन्ग जाना चाहिए यूएसडी कैट में। आप देखिए, आप यहां पर क्या चल रहा है मार्केट, यहां पर मार्केट दे दनादन नीचे की तरफ चल रहा है, आपके सामने रिजल्ट है। तो मतलब सेंटीमेंट दिखाया हुआ है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन यहां क्या हो गया है मार्केट को, यहां क्यों नीचे जा रहा है। अब आप देखिए, ये तो हो गया, मेरे को दिखाना था कि बेसिकली आपको ये बेसिक चीजें बतानी थी कि ये चीजें इस तरीके से काम करती हैं। आप जब भी ट्रेड बनाओगे तो सेंटीमेंट चेक करोगे पहले मार्केट का। अब मैं आपको बताता हूं काम की पद चीज। अब यूएसडी कैड में अभी तक मार्केट सेल हुआ है, अभी करंट नाउ आप सेल करने मत बैठ जाना, क्योंकि मार्केट ऑल दो बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है। अगर मैं वीकली के टाइम फ्रेम पे जाऊं तो वीकली के टाइम फ्रेम पे मेरे पास एक ये वाली लिक्विडिटी है प्लस ऑर्डर ब्लॉक भी है, इसको ऑर्डर ब्लॉक भी मानेंगे, क्योंकि इसके हाई को अच्छा खासा मार्केट ने खाया है। ये देखिए एक तरीके से वीकली का क्या था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां तक गया, और इसका जो लो था मार्केट का यहां था, और यूएसडी कैड में मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक के पास ही घूम रहा है। तो मतलब द चांसेस आर वेरी हाई यूएसडी कैड में कि मार्केट यहीं से पंप लेगा ऊपर की तरफ। और दूसरी बात, यहां से मार्केट में क्या पता इसकी लिक्विडिटी ले ले ओवरऑल, और उसके बाद पंप ले। आप देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, यूएसडी कैड का जिस दिन डेटा लॉन्ग की तरफ कम हो गया, शॉर्ट की तरफ बढ़ गया, ठीक है, आपको तब से लॉन्ग की खरीदारी यूएसडी कैड में शुरू कर देनी है। आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, अच्छा रिटर्न होगा। अब देखिए दोस्तों, इतने सारे इंडेक्स हैं, मेरे तो ये 5 इंडेक्स है क्योंकि मैं इन्हीं में करता हूं, लेकिन आप लोग इतने सारे इंडेक्स है, अगर इनको देखेंगे और उसमें अपॉर्चुनिटी बनाएंगे कि इस अभी करंट नाउ मार्केट में किधर किधर क्या जा रहा है, तो आप बहुत अच्छी ट्रेड बना सकते हैं डेली की, बहुत अच्छी। ट्रस्ट में दोस्तों, ये यूएसडी कैड अभी जब मार्केट डेटा शिफ्ट होगा तभी वो मार्केट देखना बंप करेगा ऊपर की तरफ। अभी तक मार्केट का डेटा नीचे की तरफ है, मतलब ऊपर की तरफ दिखा रहा है, मत जाना ऊपर की तरफ कि लॉन्ग पोजीशन बनाओगे। हर बार जितनी दफा लॉन्ग पोजीशन बनाओगे उतनी दफा मार्केट आपका एसएल लेगा। कैसे लेगा मैं आपको दिखाता हूं। आप एमएसएस पॉइंट देखते हो ना कि मार्केट में एमएसएस कब होगा, तो मार्केट में कायदे से एमएसएस ये वाले पॉइंट का हुआ, ठीक है, इसके नीचे कैंडल क्लोज किया, देखो लो के नीचे कैंडल क्लोज हुई है, तो हमारा एमएसएस पॉइंट वो वाला होगा। और 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोला हुआ, ये देखो एमएसएस हुआ, क्लोजिंग है कैंडल, तो ये हमको लो मिल गया, तो हमारा हाई ये मिल गया। मतलब अगर मार्केट हाई को ब्रेक करता है तो हमारा एमएसएस हो जाएगा, ठीक है, ये एमएसएस पॉइंट हो जाएगा।
तो कायदे से आप क्या करते, आप सोचते कि ऑर्डर ब्लॉक के नजदीक आ गया, मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिर गया, सेंटीमेंट हमको बुलिश दिखा रहा है और इस तरीके से मैं ओटी के साथ एंट्री करूंगा और जैसे ही मार्केट में आपने 0.6 से 0.5 में एंट्री लिया हो तो धड़ 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 मार्केट नीचे एसएल खाया और उसके बाद फिर से एक नया लो बना दिया। तो आपको यह भी पता चलेगा कि मार्केट में कॉल साइड का अगर एमएसएस बन रहा है तो फेक होगा, पुट साइड की मैं ट्रेड करने वाला हूं तो पुट साइड में अगर आपका एमएसएस होता तो ये वाला होता, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, इस एमएसएस को पकड़ के यहां लाता हूं और ये रहा आपका एमएसएस पॉइंट और आपको पता है कि मार्केट का सेंटीमेंट कॉल की तरफ ज्यादा है, ठीक है, तो मतलब मेरे को शॉर्ट करना है, तो आपका कायदे से ये होता आपका हाई एंड ये होता आपका लो और जस्ट आपकी यहां से एंट्री बनती और नीचे तक का आपका टीपी होता। और यहां पर देखना जितने भी शॉर्ट के एमएसएस हुए होंगे वो सारे के सारे एमएसएस चले होंगे, ठीक है, जैसे एक ये एमएसएस है, ये प्रॉपर चला है, ठीक है, इसके बाद यहां पर एंट्री दी है, एक एंट्री यहां पर मिली है आपको, जैसे आपका एमएसएस ये वाला होता, ठीक है, ये प्रॉपर एकदम होता इस रेंज से, तो यहां पर आपको इसके हिसाब से एंट्री मिली है इधर, ठीक है, ये 0.5 में एंट्री टैप हुई है और उसके बाद आप देखोगे कितनी शानदार रैली आई है नीचे की तरफ और लॉन्ग पोजीशन की तरफ जा रहा है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम लोग मार्केट सेंटीमेंट देखते हैं। अब मैं थोड़ा सा आ जाता हूं गोल्ड पे और करंट सिनेरियो की चर्चा करते हैं, उसके बाद वीडियो को क्लोज करते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे XAUUSD में डेटा अभी तक 50-50% था और अभी जो डेटा करंट नाउ शिफ्ट हुआ है वो 54%, मतलब 54% लॉन्ग की तरफ जा रहे हैं और मेरा मानना यह है कि गोल्ड में मैं शॉर्ट करूंगा। तो ये रहा मेरा गोल्ड का शॉर्ट और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि ये अपन ने एक जोन लगाया हुआ है, क्योंकि अगर हम लोग 1 आवर पे जाएंगे तो इसको मैं सबको पहले डिलीट कर दूं, तो 1 आवर में आप जाएंगे गोल्ड के चार्ट पे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका एमएसएस पॉइंट कौन सा है। आपका हाई ये था, क्या इसने क्लोज किया? नहीं क्लोज किया, नीचे गिर गया। क्या इसके पीछे वाले हाई ने क्लोज किया है क्या? हाँ क्लोज किया है। तो इसके पीछे वाले हाई ने क्लोज किया तो हमारे पास जो 1 आवर पे जो एमएसएस पॉइंट होगा वो दोस्तों ये वाला पॉइंट होगा, 1 आवर पे ये वाला पॉइंट। अब एमएसएस पॉइंट मार्केट ने कर दिया है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये प्रॉपर एमएसएस किया है मार्केट ने और अब मार्केट ये ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि लोगों को भी तो फंसाना है। लिक्विडिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही तेजी से मार्केट नीचे गिरता है और यहां पर तो करंट नाउ अभी 54% है तो ज्यादा नहीं गिरेगा लेकिन गिरेगा जरूर। अगर ये डेटा शिफ्ट हो गया 70% हो गया 80% हो गया तो आप अपने टीपी को बहुत लंबा चला सकते हो। समझ में आ रही है इस चीज को? तो 1 आवर पे जब एमएसएस हुआ तो हमारा स्विंग का हाई कौन सा होगा? ये वाला होगा, उसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। ये मेरा स्विंग का हाई है और ये मेरा स्विंग का लो है। मेरे 0.5 के ट्रे उसमें आ गया है, प्लस आप एक चीज देखोगे तो मेरे 6.2 के पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। प्लस मैं अगर 15 मिनट में जाऊंगा तो क्या मेरे पास कोई छोटे ऑर्डर ब्लॉक है? तो हाँ, मैं इधर से पूरा मार्क कर दूंगा। तो जो मेरी एंट्री बनेगी सेल साइड की वो इस जगह से बनेगी, मतलब 0.6 और एसएल किधर लगाऊंगा? मैं अपना चुपचाप करके एसएल इधर लगा लूंगा। लेकिन अब इसमें एक चीज आ जाता है, लेकिन 5 मिनट में आ जाओ, मैं ट्रेड करता हूं सेफ, तो मैं वेट करूंगा कि मेरे को 5 मिनट में एमएसएस मिले यहां पर कहीं पर, ठीक है। यहां पर अगर मेरे को 5 मिनट में एमएसएस मिलता है नीचे की तरफ तो ही मैं ट्रेड करूंगा। सीधा आपको अगर करना है एग्रेसिव एंट्री तो आप कर सकते हो, अदरवाइज मैं क्या करता हूं, मैं सेफ ट्रेड करता हूं। मेरे से थोड़े पॉइंट कम छूट जाएं लेकिन ये जो यहां से एमएसएस होगा तो पॉइंट छूट जाए, लेकिन जो ट्रेड में बैठूंगा तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा हो, ठीक है। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आई होगी कि मार्केट सेंटीमेंट कैसे देखते हैं। और आप ध्यान रखिए कि जब भी मार्केट सेंटीमेंट ज्यादा हो, मतलब ये 80% शिफ्ट हो जाए, 20% लॉन्ग हो जाए, तो आपको लॉन्ग की पोजीशन में होल्ड ज्यादा दिन तक रखना है। एक बड़ा एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक ले लो और उधर तक के हाई तक का एंजॉय करो। सेम ऐसे यूएसडी कैड में भी आपने देखा कि 69% लोगों ने लॉन्ग कर रखा है तो मार्केट नीचे गिर रहा है, लेकिन कायदे से उधर देखोगे यूएसडी कैड के चार्ट में तो मार्केट नीचे गिर रहा है, ना कि ऊपर जा रहा है। और यूएसडी कैड में लॉन्ग 69% है, इसको ऊपर जाना चाहिए बट ऊपर जा ही नहीं रहा है। तो ये चीज आई थिंक आपको चीजें समझ में आई होगी। जैसे ऑड यूएसडी है, इसमें 74 डेटा शॉर्ट की तरफ है और 26% लॉन्ग की तरफ है। अब ये चीज आपको पहले पता होता और जब ये सिनेरियो बन रहा था, जब ये डेटा जिस दिन शिफ्ट हुआ, तो मैं ऑड यूएसडी की तरफ एक बार आपको लेके चलता हूं और ऑड यूएसडी में आप देखेंगे कि यहां पर कुछ अलग ही सिनेरियो चल रहा है। तो इसको मैं चलता हूं डेली पे और इधर क्या दिखाया है मार्केट ने, ऑड यूएसडी का जो फॉरेक्स सेंटीमेंट था कि शॉर्ट, मतलब मार्केट लॉन्ग की तरफ जाना चाहिए था ऑड यूएसडी का,
क्या मार्केट जा रहा है? ये देखो आपकी तरफ से, मतलब मेरे तरफ से मार्केट ये पूरी एक रैली दे रहा है। तो ये चीजें हैं दोस्तों जो आप लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखनी चाहिए कि मार्केट किस तरीके से हम लोग को बेवकूफ बनाता है, और आपको एज आईसीटी ट्रेडर ये देखना है कि मार्केट में लिक्विडिटी किस तरफ की ज्यादा है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है कि मार्केट में अगर आप लिक्विडिटी पहचानना शुरू कर दोगे कि किस तरफ से ज्यादा है, और ये जो चीज है ना, ये सेंटीमेंट आपको लिक्विडिटी बताता है। और आईसीटी ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे काम करते हैं, वो है लिक्विडिटी। दोस्तों आई होप ये चीजें आपको पसंद आई होगी सेंटीमेंट में। अब अगली क्लास जो होने वाली है वो होगी हमारे पास स्मार्ट मनी डाइवर्जन की, जिसको हम लोग बोलते हैं एसएमटी। ठीक है, तो ये काफी छोटी सी वीडियो थी, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल सेंटीमेंट सिखाना था। तो ये हो गया हमारे पास। अब जो अगली क्लास होगी एसएमटी। अब इसमें स्मार्ट मनी डाइवर्जन कैसे, अगर गोल्ड ऊपर जा रहा है तो हमको कौन सा कोरिलेशन देखना है जिससे वो मार्केट नीचे जा रहा हो, तो वो भी एक बहुत तगड़ी क्लास होगी अगली वाली। तो आई होप आपको ये चीजें मजा आया होगा। तो अब इसको ट्रेड कब करना है, सिंपल सी बात है, जो भी आपका ऑर्डर ब्लॉक है वहां से आप अपना एमएसएस का ट्रेड बनाइए, और एक बार सेंटीमेंट जरूर चेक करिए कि जो मेरा सेंटीमेंट है वो क्या मेरे अगेंस्ट पे है या मेरे प्लस पॉइंट पे है। और जब हमारे प्लस पॉइंट पे होगा तभी हम लोग ट्रेड करेंगे उस एमएसएस पे। और आप देखना आपकी जो हम लोग बोलते हैं ना आईसीटी में 85% 90% आपके रिटर्न मिलते हैं, मतलब आपकी एक्यूरेसी रहती है वो इसी बेस पे रहती है। और आपको ये कोई भी चीज नहीं बताएगा, मार्केट सेंटीमेंट के नाम पे क्लास आप सर्च करो, आपको इक्की दुक्की चौकी मिल जाएंगी, लेकिन डिटेल वीडियोस कोई भी आईसीटी ट्रेडर जिसने प्लेलिस्ट बना रखी है वो मार्केट सेंटीमेंट के बारे में नहीं बताएगा। क्योंकि अगर उसने बता दिया तो वो जब बच्चों को अपने कोर्स में बुलाएगा तो वो सिखाएगा क्या, क्योंकि ऑलरेडी उसने सारी चीजें बता दी हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आई होगी, मार्केट सेंटीमेंट बेसिकली कैसे देखते हैं और किस तरीके से ट्रेड बनाते हैं और क्या देखा जाता है, मैंने पूरा डिटेल में बताया। कोई भी डाउट हो अब इस मार्केट सेंटीमेंट को लेके तो आप लोग घबराना मत, क्योंकि मैं डेली मंडे से लेके फ्राइडे तक डेली रात को लाइव सेशन पे आता हूं। कितने बजे, 9:35 PM पर। ठीक है, तो एक ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की हमारी क्लास होती है। तो आप लोग अपने डाउट सारे लिख लो, और जब भी मैं लाइव सेशन पे आऊं तो मेरे से आप पूछो जो भी आप लोगों को दिक्कत समस्या परेशानी चल रही है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों को और इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। जय हिंद दोस्तों।